हमारे ग्रंथों में ऐसे कथाओं का उल्लेख मिलता है जिसमें पुरुष ने स्त्री बनकर पुत्र को जन्म दिया था। आज ऐसे ही एक राजा की कथा बताएंगे जो पुरुष से स्त्री बन गए थे। नमस्कार दोस्तों, पौराणिक संसार में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब तुरंत कर ले। मैं इस चैनल पे इसी प्रकार के धार्मिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ वन में विहार कर रहे थे। तभी उनके दर्शनों की इच्छा से कुछ ऋषिगण वहां पहुंचे। भगवान शिव और माता पार्वती उस समय प्रेम में लीन थे। ऋषिगण को देखकर देवी पार्वती लज्जित हुई। देवी पार्वती की ये दशा देखकर शिव ने वन को शाप देते हुए कहा, आज से जो पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वह स्त्री बन जाएगा। तब से पुरुषों ने उस वन में जाना बंद कर दिया। वह स्थान अंबिका वन नाम से प्रसिद्ध हुआ और शिव पार्वती का सुरक्षित प्रणय स्थल बन गया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रजापति कर्दम के पुत्र ईल हुआ करते थे। एक बार राजा ईल अपनी सेना को लेकर एक सुंदर वन में शिकार करने के लिए गए। शिकार का पीछा करते करते राजा ईल गलती से अंबिका वन में प्रवेश कर गए। अंबिका वन शिव द्वारा शापित होने के कारण राजा ईल और उनकी समस्त सेना स्त्री रूप में परिवर्तित हो गई। राजा ईल अपने और सैनिकों के स्त्री रूप में देखकर अत्यंत दुख का अनुभव किया। वे वन में ही रहने लगे। अब उन्होंने अपना नाम ईल से इला रख लिया। एक रोज जब इला वन विहार कर रही थी तब उन्होंने तालाब देखा। उस तालाब में चंद्रमा का बेटा बुध तपस्या कर रहा था। सरोवर अंबिका वन की सीमा के बाहर था, इसीलिए बुध का पुरुषत्व अभिशाप से बचा हुआ था। जब इला पानी में उतर आई तो बुध का ध्यान भंग हो गया। बुध ने अपने सामने एक खूबसूरत स्त्री को देखा। बुध इला पर दिल हार गए। राजा बुध पानी से बाहर आ गए और तालाब किनारे बने आश्रम में चले गए। राजा बुध ने इला की सखियों को बुलाकर पूछा कि ये खूबसूरत स्त्री कौन है। तब उनकी सखियों ने कहा, ये हमारी स्वामिनी है और अभी तक इनका कोई पति नहीं है। राजा बुध अपनी शक्तियों से जान गए कि राजा इल ही स्त्री रूप में इला बन चुके हैं। राजा बुध ने इला से प्रेम विवाह कर लिया और उसी आश्रम में रहने लगे। राजा बुध के कहने पर इला की सखियां एक पर्वत पर रहने चली गई। कुछ समय बाद इला को एक पुत्र हुआ जिसका नाम पुरुरवा रखा गया। जब पुरुरवा बड़ा हुआ तब उसे अपनी माता इला के शाप के बारे में पता चला। माता को शाप से मुक्त करने के लिए पुरुरवा गौतमी तट पर स्नान करके भगवान शिव की तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब पुरुरवा ने कहा, प्रभु आप मेरी माँ को दोबारा इल बना दे। इस पर भगवान शिव ने कहा, राजा इल गौतमी गंगा में स्नान करने के बाद पुनः अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे। इला ने गौतमी गंगा में स्नान किया और दोबारा राजा इल बन गई। दोस्तों, राजा इल की इला बनने की ये कथा आपको कैसी लगी? क्या आप इसे पहले से जानते थे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दे ताकि वीडियो से जुड़े सारे अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।